निर्जला एकादशी 2026 संपूर्ण जानकारी, व्रत विधि, महत्व, कथा और उद्यापन। क्या आप जानते हैं कि साल की सभी 24 एकादशियों का फल केवल एक ही व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा व्रत है जिसे स्वयं महर्षि वेदव्यास ने सबसे श्रेष्ठ बताया? इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी क्या है, इसका महत्व, व्रत की संपूर्ण विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथा, क्या करें और क्या ना करें तथा इस व्रत के अद्भुत लाभ। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और पूरा दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग किया जाता है। इसलिए इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे फलदायी माना जाता है। आइए अब निर्जला एकादशी का महत्व जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशियां नहीं कर पाता, यदि वह श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। अब सुनते हैं इस व्रत की प्रसिद्ध कथा। महाभारत काल में पांचों पांडव और माता कुंती सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन अत्यंत बलशाली थे और उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे सभी एकादशियों का फल मिल जाए? तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तक बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखो तो तुम्हें पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने कठिन संकल्प लिया और पूरे नियम से यह व्रत किया। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी श्रद्धा से यह व्रत करेगा उसे समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन निराहार और निर्जल रहने का प्रयास करें, मन को शांत करें, क्रोध, झूठ और विवाद से दूर रहें। रात्रि में भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। निर्जला एकादशी के व्रत का द्वादशी के दिन पारण कैसे करें? ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को जल, फल, अन्न, वस्त्र या दान दें। इसके बाद विधि पूर्वक जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या दान करें। इस दिन विशेष रूप से जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, वस्त्र, जूते, चप्पल, फल, शरबत, अन्न, गौ सेवा, गरीबों को भोजन का दान अत्यंत शुभ माना गया है। क्या करें और क्या ना करें? आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या करें। भगवान विष्णु का नाम जपें, तुलसी की पूजा करें, दान पुण्य करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, सात्विक विचार रखें।
और क्या ना करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें, बिना कारण दिन भर सोने से बचें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी से हमें क्या आध्यात्मिक लाभ होते हैं। इस व्रत से मन शुद्ध होता है, आत्मबल बढ़ता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख और शांति आती है, नकारात्मकता कम होती है, धर्म और भक्ति में मन लगता है, पुण्य की वृद्धि होती है। यदि कोई निर्जल व्रत ना रख सके तो क्या करें? यदि किसी की आयु अधिक हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, गर्भावस्था हो या डॉक्टर ने मना किया हो तो वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल के साथ भी भगवान विष्णु का व्रत, पूजा और नाम स्मरण कर सकता है। श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का पर्व है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, हर हर महादेव।